जब बिहार और झारखंड ज्वाइंट था तो उस समय जो है मान्यवर काशीराम साहब जो है पटना आए थे। मेरा बचपन जो है चर्च के देख रेख में और होली फादर के देख रेख में गुजरा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से सीखने समझने को मिलता है था। तो पहली बार जब मान्यवर काशीराम साहब आए थे बिहार, तो अभी जिस जगह जो है अपना एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है उससे थोड़ा सा मतलब 2 मिनट के दूरी पर पहली बार जो है वो रात में ठहरे थे यहाँ। और उस समय हम स्कूल गोइंग थे, लेकिन हमारा जो है छुट्टी था स्कूल में, तो हम यहीं आकर करके चर्च में रहते थे और फादर लोग के साथ में। तो उनका जो है रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं जो है चर्च ने उठाया था, हमारे गुरुदेव ने उठाया था। और गुरुदेव ने हमको बोला कि ये बहुत बड़े महापुरुष बनेंगे, उस समय बने नहीं थे, बनेंगे। तो तुम इनके एक्टिविटी को एग्जामिन करना और इनसे सीखना। तो उनको पटना से एक सिवान जिला है बिहार में, सिवान जाना था। तो मतलब गाड़ी, वो एम्बेसडर उस समय जो है महंगी गाड़ी होती थी, एम्बेसडर और मान्यवर साहब का जो है खाने पीने का रास्ते का जो खर्च था वो हमको दे दिया गया और कहा इनके साथ साथ जाना है, सिवान पहुंचा के फिर वहां से उनको लेकर करके फिर ये जहां जाना चाहेंगे जाएंगे। तो मैं उनके साथ था रास्ते में। और चर्च फादर ने जो है यह इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि सोना नहीं, तुम सुनते जाना कि क्या क्या बात करते हैं। तो मान्यवर साहब जो है अपने चेले के साथ या बिहार के जो भी वॉलेंटियर्स थे उनके साथ वो गपशप करते हुए जा रहे थे। मतलब आगे में एक आदमी बैठे थे और 2 आदमी पीछे में। हम किसी तरह चूँकि बच्चा थे तो वो शक लिए थे। यहाँ से सिवान गया और सिवान में जो है उस समय चौक के पास बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था और वह सिनेमा हॉल किसी बैकवर्ड का था। तो मान्यवर साहब उनके यहाँ गए और उनसे जो है चंदा का डिमांड किया, प्लस वहाँ जो है उन्होंने 85 और 15 का कॉन्सेप्ट समझाया। तो वहाँ जितने भी शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग थे उसको कुछ समझ में नहीं आया, इवन कि उस सिनेमा के मालिक को भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उनके यहाँ एक नौकर था ब्राह्मण, मुझे पूरी तरह याद है। तो जब वहाँ से वो निकले उनके घर से, तो सिवान बाजार तक वह एक ही बात पूछते रहा वॉलंटियर से कि मान्यवर साहब ने जो बताया 85 वर्सेस 15 वह क्या है, थोड़ा इलिब्रेट कीजिए। तो जब अभी हम कह रहे थे कि तुमको जो है वह राज्य खोजना है, यदि तुम उस राज्य की खोज कर लोगे तो संसार की समस्त वस्तुएं तुमको स्वतः मिल जाएगा। साथ ही साथ उस राज्य के प्रवेश द्वार पर एक खजाना है जहां खजांची जो है चाबी लेकर बैठा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे और उनको वह चाबी हम जो है थमा देंगे। साथ ही साथ आपको उस खजाने का और मालिक जो है घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, वह घोषित कर दिया जाएगा और आप ही उसको खोलेंगे और बंद करेंगे। तो जब लाइन कटी तो हमारे बॉडीगार्ड ने हमसे पूछा कि सर वो राज्य कहाँ है और कैसे खोजेंगे। चलो हमारे बॉडीगार्ड पीटर के लिए जो है ताली बजाओ कि कम से कम साथ रहते रहते ही जो है सीख तो रहा है कि सर वो राज्य है कहाँ। तो अभी जस्ट इसने पूछा कि सर वो राज्य कहाँ है, हम कहे मेरे पीछे ही है, तुम जहाँ खड़ा है वहीं राज्य है, तुम खड़े रहो चुपचाप। ठीक है, हाँ, ये भी बेचारे जो है एसोसिएशन में बहुत दिन से सेवा किया है, सीख रहा है, इसको भी ख्वाहिश है कि हम राज्य में तनी प्रवेश करें।
लेकिन पीटर जो है ईसाई है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो इसलिए थोड़ा राज्य में प्रवेश करना वर्जित है। हालांकि ये सबको अपना परिचय दे देता है कि मेरा नाम पीटर पासवान है, हाँ, सन ऑफ डॉक्टर जितेंद्र पासवान, तो हम भी अप्रिशिएट कर देते हैं, अच्छी बात है है ना, ठीक है। तो हमने कहा तुमको कि उस राज्य में प्रवेश करना है और खजाने की जो है चाबी ले लेना है। तो चाबी लेने के पहले और उसके प्रवेश करने के पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो लिखिए ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। अब लिखिए अर्थशास्त्र में इस नीति के अनुसार, इस नीति के अनुसार इस नीति के अनुसार किसी राष्ट्र में वहाँ के केंद्र सरकारों को यह बताई गई है कि उस राष्ट्र में देखो, मैंने पहले तुम लोगों को बता दिया है, मैंने धर्म ग्रंथों से तुमको बताया कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा, ये मैंने बोला। उसमें दूसरा स्टेंजा में हमने क्या कहा कि वहाँ जो प्रवेश द्वार पर खजाना है, उस खजाने की चाबी लेकर खजांची बैठा हुआ है। तुम जैसे प्रवेश करोगे वहाँ चाबी तुम्हें प्रदान कर दी जाएगी और अपने इच्छा अनुसार तुम उस खजाने को खोलोगे और खजाने को बंद करोगे। तुम्हारे द्वारा बंद किए हुए खजाने को कोई खोल नहीं सकता है और तुम्हारे द्वारा खोले गए खजाने को कोई बंद नहीं कर सकता है। इसको थोड़ा याद रखना। अब हम आ रहे हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स पर और दोनों के बातों को जरा सा मैच कराना। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री जो है किसी राष्ट्र की केंद्र सरकार को यह उसको निर्देशित किया है कि वह, लिखो, कि वह किसी भी लोक कल्याणकारी कार्यों को कार्यों को करने के बजाय
लोक कल्याणकारी कार्य करने के बजाय उद्योग वाणिज्य और व्यापार में संलग्न उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को मौका और प्रोत्साहन प्रदान करे। मौका और प्रोत्साहन प्रदान करे। देश की अर्थव्यवस्था कौमा लोक कल्याणकारी कार्य लोक कल्याणकारी कार्य लोक कल्याणकारी कार्य और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्वतः हो जाएगी। कुछ पता चल रहा है जी कि कैसे वहां राज्य में प्रवेश करोगे। हमने क्या कहा कि अर्थशास्त्रियों ने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के आधार पर केंद्र सरकारों को या किसी राष्ट्र के सरकारों को यह आदेशित और निर्देशित किया है कि आपको कोई लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट तुमको करते हैं बार बार एक ही बात को कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगी। ये बात बोला। अब देखो उसको अर्थशास्त्र में कैसे बोल रहा है। कह रहा है कि यदि कोई सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करने के बजाय, लोक कल्याणकारी क्या है भाई? तुमको इंदिरा आवास दे देगा, तुमको आरक्षण दे देगा, तोरे हाइट कम कर देगा बिहार पुलिस में। जितना भी सरकार का वो फ्री वाला चीज है ना तुमको, वो सब लोक कल्याण, गैस में सब्सिडी दे देना, बात समझ रहे हो? तो वो लोक कल्याणकारी कार्य है। विधवा के लिए काम करना, विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए काम करना, ये सब लोक कल्याणकारी कार्य है।
तो कहा गया है कि लोक कल्याणकारी कार्य को करने के बजाय यदि वह सरकार उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को अगर मौका और प्रोत्साहन देता है, अपॉर्चुनिटी और इंसेंटिव देता है, अपॉर्चुनिटी और इंसेंटिव देता है, तो सरकार को नए लोक कल्याणकारी कार्य करना पड़ेगा और ना ही जो है अर्थव्यवस्था के लिए उनको सोचना पड़ेगा। और जो सभी लोगों का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है यह अपने आप हो जाएगा। तो अब बताओ कि आज़ादी से लेके अब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग खाली लोक कल्याण कार्य योजना का लाभ उठाने के फेरा में रहा है ना, कि उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न होना चाह रहा है। अपने आप से सोचो कि अपना समुदाय जो है वह किस पर निर्भर है कि सरकार लोक कल्याण कार्य करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। यही ना सोच रहा है जी कि सरकार अगर जो है लोक कल्याणकारी कार्य चलाएगा योजना तो उसमें हमको क्या करेगा कि लाभ मिलेगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है इकोनॉमिक्स वाला, वह तो साफ सुथरा कह दे रहा है कि लोक कल्याणकारी कार्य करने की जो है जरूरतें गवर्नमेंट को नहीं पड़ेगा। तो जब जो है गवर्नमेंट का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बढ़िया हो जाए, लोक कल्याणकारी कार्य भी नहीं करना पड़े और सभी लोगों का आमदनी सुदृढ़ हो जाए, तो किस पर फोकस करेगा? उद्योग वाणिज्य व्यापार पर ही फोकस करेगा। अब तुम उद्योग वाणिज्य व्यापार में है ये नहीं है, तुम उद्योग वाणिज्य व्यापार में है ये नहीं है। वर्तमान सरकार जो है अभी इसी ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स पर चल रही है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि अगर हम जो है सिर्फ उद्योग वाणिज्य व्यापार पर जो है फोकस करेंगे तो बाकी सब चीज तो अपने आप हो जाएगा, बाकी अपने आप हो जाएगा सब चीज। लेकिन तुमको क्या जहर घोला गया है? बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये सब तो दिमाग में जो है बैठाया गया है। क्यों? क्योंकि तुम इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को जानबे समझ में नहीं करते हो। अरे स्पष्ट वहां बोल दिया है, तुम्हारा दिमाग जो है क्या कर दिया गया है? सिर्फ लोक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न होने का बात बोल रहा है। और सरकार क्या चाह रही है कि हम लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे। वो कौन करेगा? तो उद्योगपति करेगा। जहां जहां भी उद्योग का जो है हब है उस स्टेट में चले जाओ, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, और जहां जहां उद्योग है वहां देखो सड़क, और जहां उद्योग नहीं है वहां का देखो सड़क। जहां जहां उद्योग है वहां देखो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, और जहां जहां उद्योग नहीं है वहां का देखो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो। तुमको फर्क महसूस हो जाएगा। जितनी भी तुम्हारी योजनाएं चल रही है
चाहे मध्याह्न भोजन हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, जो भी, वह कोई ना कोई कॉरपोरेट वाला लोग जो है उसको संचालित कर रहा है। कह रहा है 10% हम जो है अपना पैसा लगाएंगे, आप हमको बेनिफिट दीजिए, हम जो है करेंगे। मध्याह्न भोजन में जहां तुम्हारा बच्चा खा रहा है, तुम क्या समझ रहे हो गवर्नमेंट चला रहा है? नहीं, कोई कॉरपोरेट वाला अपना बेनिफिट में 10% दे रहा है, कह रहा है चल भाई ये। और तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारा दिमाग है लोक कल्याणकारी कार्यों में। लेकिन अपने देश में, अब लिखो नीचे, पैराग्राफ चेंज करो। अपने देश भारत में, अपने देश भारत में ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स पूर्णतः फेल हो गया। पूर्णतः फेल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि देश का संसाधन कौमा धन संपदा धन संपदा धन संपदा शासन और सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चली गई। मुट्ठी भर हाथों में चली गई। इसका दुष्परिणाम यह निकला इसका दुष्परिणाम यह निकला कि अमीर और अमीर अधिक अमीर हो गए,
अमीर और अधिक अमीर हो गए। गरीब अत्यंत गरीब होता चला गया। ठीक है, तुम लोग बच्चा जब होगा स्कूल गोइंग होगा तो वहाँ जो है तुम लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती होता है। पढ़ा है कि सीढ़ी नुमा खेती होता है। तो सीढ़ी नुमा खेती में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर है उसमें पानी रहता है और धीरे धीरे टपकते 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 नीचे जो सबसे खेत है उसमें भी पानी भर जाता है। तो अर्थशास्त्रियों ने जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लाया था तो उसने वही सीढ़ी नुमा खेती को ध्यान में रख करके लाया था। विदेशों में ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स से जो है लाभ हुआ, लेकिन अपने देश में जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कंप्लीटली डाउन और फेल हो गया। कंप्लीट डाउन और फेल हो गया। अब इसमें ये नहीं कहना कि वो ब्राह्मणवादियों के वजह से, मनुवादियों के वजह से ऐसा हो गया, सो नहीं, तुम्हारे वजह से। तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। अगर जो है हमसे कोई ईमानदारी पूर्वक पूछे कि अच्छा डॉक्टर पासवान ये बताइए कि इंडिया में ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स फेल हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ईमानदारी से हम बोलेंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। कहेगा कि आप तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो है आर्थिक प्रणेता हैं, तो ऐसा बात आप क्यों बोल रहे हैं। हम बोलेंगे कि आर्थिक प्रणेता होने के नाते ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो है 95% लोग जो है वह एकदम, उसको तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट करो। और जो 5% बुद्धिजीवी था, इस साला जो है सरकारी नौकरवा बनने के लिए और राजनीतिक दलाल बनने के लिए इतना ही मशगूल हो गया और आरक्षण का लेमन जूस चाटने में इतना ही जो है मगन हो गया कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स फेल हुआ। अगर जो है हमारा बताओ 11 के अनुसार, 2011 के अनुसार 28 करोड़ जनसंख्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है और वह जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तुम लोग क्या दोष लगाते हो, ये अम्बेडकराइस्ट और भीमटो वाला जो है दोष क्या लगाता है, 85% हम हैं। तो पूछेगा कि कैसे, कहेगा 22.5% हम लोग SC/ST हो गए, अब बाकी OBC माइनॉरिटी हो गया तो हम लोग 85% हो गए। अच्छा 85% तुम हो तो 15% कौन है, तो कहेगा वो ब्राह्मणवादी या मनुवादी 15% है और 15% लोग जो है देश के सत्ता। अरे क्यों नहीं करेगा,
तुम लेमन जूस चाटने में रह गया। और 15% लोगों ने कहा कि हम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में भाग लेंगे। उसने कहा कि हम जो है यूनिवर्सल जो है बेसिक इनकम बनाएंगे। तो संसाधन किसके हाथ में जाएगा? किसके हाथ में जाएगा जी? जो बोल दिया कि नहीं हमको जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम में वह पार्टिसिपेट करेगा तो देश का संसाधन किसके हाथों में जाएगा? उसके हाथों में। देश का जो है धन संपदा किसके हाथों में जाएगा? उसके हाथों में। देश का सत्ता और शासन किसके हाथों में जाएगा? उसके हाथों में। अब तुम्हारे 85% वाला क्या बोला कि ना हम लेमन जूस चाटेंगे, तो तुरे हाथ में क्या रहा? न तुरे हाथ में संसाधन रहा। सब आदिवासी मिलके जंगल को साफ किया, हजारों एकड़ जमीन बनाया। गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर दिया, वहां फलना जगह फैक्ट्री लगेगा। क्यों भाई? क्यों फैक्ट्री लगेगा? क्योंकि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न लोग, अगर उसको जो है प्रोत्साहन और अवसर दिया जाएगा तो वह रे सब आदिवासी वहां टाटा जो है लगाएगा फैक्ट्री, तुम लोग सब काम करना उसमें। तोरा ये कोई बताया कि नहीं 1000 एकड़ जमीन जो आदिवासियों का है इसमें आदिवासी उद्योग लगाएगा, आदिवासी का कंपनी यहां होगा? तो तुमने क्या कहा कि नहीं 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 हमको नौकरी चाहिए, हमको ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम से कोई लेनी देनी नहीं है, हमको नौकरी चाहिए। कहा ठीक है। ए टाटा जी, इसमें जो है 15% जो है वो दलितों के लिए और 7.5% आदिवासी के लिए कर दीजिए। तो हाँ हाँ कर देते हैं हुजूर। सरकार से पूछा क्या किया? कहा लोक कल्याणकारी कार्य कर दिए। देखिए वहां 22.5% जो है SC/ST को आरक्षण दे दिए, लोक कल्याणकारी हो गया। तुमको जो है क्या मतलब था जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सल बेसिक इनकम से? काला कुत्ता माढ़े राजी, वो कुतबा सब जो होता है 4 डंटा खींच दो, और जब माड़ बच गया, बसिया भात बच गया, जुठा कुट्ठा बच गया, आओ आओ तुरू आ करके कुतबा चाटे लगा। क्या यही बात ना है? वहां स्पष्ट लिख दिया है कि उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को अगर मौका मतलब जमीन प्रोवाइड कराएंगे, कच्चे माल के लिए पैसा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी के लिए तुमको अनुदान देंगे, तुम बनाओ, तो लोक कल्याणकारी कार्य, देश की अर्थव्यवस्था और यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये अपने आप हो जाएगा। तो सभी गवर्नमेंट ने, कोई भी ऐसा नहीं आजादी से अब तक, हम किसी जो है मतलब गवर्नमेंट का ये नहीं है, हम एसोसिएशन है और जो निरप होगा उसी के हम हैं। एसोसिएशन क्या है? जिसकी सरकार उसी की एसोसिएशन। ये सरकार है इसकी एसोसिएशन, कोई और सरकार आएगी उसकी एसोसिएशन। तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के तो लोग हैं नहीं, ठीक है। एगो बकचोनरा ही था संथाल के गुरु, उसको मारंग गुरु से ज्यादा जो है वैल्यू दी जाती है उधर पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में। मतलब उसको जो है मना बहुत बड़ा उसको जो है, और सबसे बड़ा जो है घातक था संथाल जातियों के लिए। ये सब तो इतिहासों नहीं जानता है। एक बार में जो है सारा जमीन हुआ जो है टाटा को दे दिया। खाली टाटा गया, टाटा तो बिजनेसमैन था,
हम लोग तो जानते हैं ना कि कैसे इसको जो है बेवकूफ़ बनाया जाए। गया वहाँ संथाल के उसको जो है, आप तो मार, यू आर इक्विवेलेंट टू मारांगबुरु सिंगाबोंगा, ए फूल के वो आदिवासिया जो है इससे हो गया। उड़ीसा के और जो है झारखंड के जितना जमीन था सब टाटा को दे दिया, और उसको भगवान मानता है। संथाल लोग उसको भगवान का दर्जा देता है। हम बोल रहे हैं तो यूट्यूब पर जो है कोई संथाल देखेगा तो 500 गाली देगा कि साला जो है ये क्या बोल रहा है ना। तो उसको जो है मना सिंगा बोंगा से और इससे जो है मारांगबुरु से ज्यादा वैल्यू है। उसको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, उड़ीसा, उसमें उसकी पूजा की जाती है। और गया टाटा के पास, हाँ टाटा तो होशियार, जाके पैर पकड़ लिया कि